हेलो एवरीवन। दामोदर वैली कारपोरेशन लिमिटेड के अंदर में एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकल करके आया है एंड दैट इज फॉर द एग्जीक्यूटिव ट्रेनी और ये है आपका गेट स्कोर के थ्रू। बट आपका दामोदर वैली कारपोरेशन लिमिटेड पहले भी रिक्रूटमेंट ओपन कर चुका है गेट 25 स्कोर के थ्रू और वो एक स्पेशल ड्राइव थी। ये रिक्रूटमेंट जो निकल करके आया एक तरह से देखा जाए ये भी एक स्पेशल ड्राइव है दैट इज फॉर द माइनिंग एंड केमिकल स्टूडेंट्स। तो ये नोटिफिकेशन जो निकल करके आया है यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट तो पता चल जाती है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर इतनी नंबर ऑफ पोस्ट के लिए लगभग कितने मार्क्स का कट ऑफ रहता है। तो आपको आज इसी वीडियो के अंदर ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली आपके पास कितना गेट 25 के मार्क्स एक्चुअली होने चाहिए जिससे कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकें और आप वेट कर सकें कि आप शॉर्टलिस्ट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना बेटा, क्योंकि आपको आज इस वीडियो के अंदर पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको लगभग कितने मार्क्स लेकर के आने चाहिए थे गेट 25 में ताकि आप इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में शॉर्टलिस्ट हो सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बातचीत को। तो दामोदर वैली कारपोरेशन लिमिटेड जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे पास में ये जनरली हमारे पास एक ऐसा हमारे पास पीएसयू तो जनरली हमारे पास झारखंड और वेस्ट बंगाल के अंदर में एनर्जी सेक्टर के लिए काम करता है। ठीक है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन ये मेनली इसका है। माइनिंग, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, सॉइल कंजर्वेशन ये इसका मेन पर्पस है। ठीक है, अभी करंट टाइम में 6700 मेगावाट कैपेसिटी के साथ में काम कर रहा है। ठीक है, और ये जो हमारे पास निकल करके आया है पूरा रिक्रूटमेंट ये गेट 25 का स्कोर के थ्रू है और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट यहां पर आपको दी जा रही है। सबसे पहला पोस्ट हमारे पास एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग आईटी की पोस्ट, टोटल 7 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, 3 अनरिजर्व, 2 ओबीसी, 1 एससी में और 1 ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास माइनिंग में अगर देखते हैं 8 टोटल पोस्ट हैं, 3, 2, 1, 1 एंड 1। केमिकल अगर देख रहे हैं हमारे पास एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग केमिकल में सिर्फ एक पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर में है। तो सर प्रीवियसली क्या पहले कभी पोस्ट केमिकल के अंदर आई हैं? अगर आई हैं तो सर लगभग कितना कट ऑफ था? ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, अनरिजर्व में कट ऑफ लगभग कितना जाता था? ये सारा डेटा मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में लास्ट तक अगर आप कनेक्ट रहते हैं तो। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज हमारे पास में आती है एज क्राइटेरिया। आप यहां से देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। पहली चीज ये है हमारे पास एक पोस्ट हमारे पास आईटी के अंदर में फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्व है। एज क्राइटेरिया दामोदर वैली कारपोरेशन आपको 29 ईयर्स का लेकर के चलता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब अच्छी खासी आपको एज क्राइटेरिया आपको मिल जाता है। बाकी पेशों के अंदर 25-26 ईयर्स का कैटेगरी रहता है, लेकिन यहाँ पर 29 ईयर्स जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी रिजर्व कैटेगरी के अंदर जो रिलैक्सेशन आपको मिलता है 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स वो आपको एज इट इज मिलने वाला है। ठीक है, पे स्केल आपको अच्छा खासा मिल जाता है। लेवल 10 का पे स्केल 56,100 से 1,77,500 का पे स्केल आपको मिलता है, प्लस बहुत सारे अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे जो हमारे पास सेंट्रल पेशों के अंदर में आते हैं। ठीक है ना, गेट 25 का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। आप इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो पेपर कोड जो चाहिए गेट स्कोर के लिए वो हमारे पास कंप्यूटर साइंस का चाहिए। ठीक है, जो आईटी की पोस्ट निकली है सीएस का चाहिए, माइनिंग में एमएन का हमारे पास पेपर कोड चाहिए। ठीक है, एंड केमिकल के अंदर सीएच का चाहिए और केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में आपके पास डिग्री होना चाहिए, ये भी खास करके ध्यान रखिएगा। कोई भी अदर ब्रांच अगर आपके पास में है ठीक है तो वो अप्लीकेबल नहीं है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के अंदर आईटी के अंदर आप देखेंगे ध्यान से तो आपके पास यहाँ पर 65% मार्क्स आपके पास हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। 60% मार्क्स एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए रखा गया सभी सेमेस्टर्स को मिला करके। ठीक है, सेम हमारे पास माइनिंग के लिए भी है, सेम हमारे पास केमिकल के लिए भी है। और दूसरा हमारे पास चीज ये है कि रिलैक्सेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको रिलैक्सेशन जैसा आपको मिलता है वैसे ही आपको मिलेगा कैटेगरी के अंदर में। एंड इसके अलावा हमारे पास में सर्टिफिकेट जितने भी आपके होने चाहिए सारे करंट ईयर्स, करंट फाइनेंशियल ईयर के हों, ये खास करके ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो सर्टिफिकेट्स अगर आपको जरूरत है तो आप वेबसाइट पर जाकर के नेक्स्ट ईयर्स हमारे पास जो होंगे वहां पर आप चेक कर लेंगे तो वहां पर आपको सर्टिफिकेट्स दिख जाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस हमारे पास में है उसमें सिंपली यह है आपको अपीयर्ड फॉर द करस्पॉन्डिंग पेपर और आपके पास में आपका क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड द करस्पॉन्डिंग गेट 25, कंसीडर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन, क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है ना, कंडक्टिंग अथॉरिटी के थ्रू आपके पास गेट 25 का स्कोर कार्ड वहां पर आपके पास 1:5 में बोला गया है। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सीधे अगला स्टेज जो आपका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, 1:5 में आपके पास में कॉलिंग होने वाली है। ठीक है ना, इन केस 2 or more candidates the same discipline and categories secured equal marks in Get 25 and the ratio 1:5 increasing, all the candidates who secured equal marks will be called for document verification। ठीक है, तो रेशियो बढ़ भी सकता है, अगर सेम मार्क्स अगर आप लेकर के आ रहे हैं कुछ कैंडिडेट्स के अगर हैं ऐसा तो फिर ये रेशियो बढ़ भी जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा आपके पास गेट 25 का स्कोर कार्ड हो, साथ में एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। आपके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स के लिए
तो ये खासकर ध्यान रखिएगा। अगला स्टेज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा, जो कि आपको मेल के थ्रू आपको नोटिफाई किया जाएगा। 300 रुपीज का एप्लीकेशन फी आपको पे करना है, ठीक है ना। और 10th ऑफ अप्रैल आपका लास्ट डेट है एप्लीकेशन फी पे करने का। जनरल, ईडब्ल्यूएस और हमारे पास ओबीसी कैंडिडेट्स को ही फी पे करना है, बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को फी पे नहीं करना है, ठीक है। और पैकेज जैसा कि आपको बता चुका हूं, बहुत सारे अलाउंसेस आपके यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। 1 ईयर का प्रमोशन पीरियड है, फिर आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दी जाती है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो आपका सर्विस बॉन्ड है, वो आपको टोटल 4 इयर्स का सर्विस बॉन्ड आपको जो है ना वहां पर फिलअप करना होगा, जिसमें से 5 लाख रुपीज का जनरल, ओबीसी एंड नॉन क्रिमिलियर ईडब्ल्यूएस का है, एंड 2,50,000 रुपीज का है हमारा बाकी कैटेगरीज के लिए, ठीक है ना। हेल्थ का हमारे पास में जो आपका प्री मेडिकल एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशन जो होगा वो आपको पास करना होगा, ठीक है। हाँ, एक चीज और यहां ध्यान दीजिएगा कि आपके पास में अगर बाई चांस आप 2025 के पास आउट हैं और आपके पास अभी तक अगर डिग्री नहीं है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके पास डिग्री होना चाहिए, ये मस्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। ये चीज यहां पर मेंशन किया गया है, ठीक है। आप इस वाले कॉलम को अगर आप पढ़ेंगे यहां पर, तो यहां पर ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि आपके पास में, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपके पास अगर 25 का स्कोर कार्ड है और आप लास्ट ईयर पास आउट हो चुके हैं 25 में, लेकिन आपके पास में अगर अभी तक डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट अगर नहीं है, तीनों में से एक होना चाहिए, या तो फाइनल मार्कशीट या प्रोविजनल डिग्री या फिर डिग्री सर्टिफिकेट। अगर नहीं है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको लेकर के जाना है किसी भी हाल में। अगर आप नहीं लेके जाते हैं तो वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर देंगे। इसका मतलब जितने भी लोग 2026 में पास आउट हो रहे हैं उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है ये वाला। आपके पास भले ही गेट 25 का स्कोर हो, लेकिन आप अगर इस बार पास आउट हो रहे हैं 26 में, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप नहीं कर सकते, बिकॉज डिग्री इज मस्ट, फाइनल रिजल्ट इज मस्ट, ठीक है। ये खास करके ध्यान से सुन लीजिएगा। चलिए, इसके बाद हमारे पास अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बाकी चीजों के लिए आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने, वो आप यहां से चेक कर सकते हैं। अब बारी आती है कि सर एक्चुअली में लास्ट ईयर तक हमारे पास में क्या था। पहले एक बार मैं आपको लेकर के चलता हूं हमारा जो अभी रिक्रूटमेंट जो आपका नवंबर में हमारे पास आया था, ठीक है, जिसका शॉर्ट लिस्टिंग का लिस्ट भी हमारे पास अभी जनवरी के अंदर रिलीज किया गया था। लास्ट रिक्रूटमेंट भी हमारा एक स्पेशल ड्राइव था, बिकॉज वो स्पेशल कैटेगरीज के लिए था। उसमें हमारे पास में कट ऑफ स्कोर क्या था वो मैं पहले आपको एक बार लेकर चलता हूं। तो ये हमारे पास 10 जनवरी को भी ये शॉर्ट लिस्टिंग हमारे पास डिक्लेयर की गई थी। 28 ऑफ नवंबर को हमारा रिक्रूटमेंट आपको ओपन हुआ था दामोदर वैली कारपोरेशन लिमिटेड का, और ये स्पेशल था हमारे पास में, ठीक है। ये एक स्पेशल रिक्रूटमेंट था हमारे पास में, जिसके अंदर हमारे पास में स्पेशल कैटेगरीज के लिए ही इसको ओपन किया गया था। और यहां पर जो कॉलिंग रेशियो था हमारे पास वो 1:10 के अंदर रखा गया था। अभी इस बार जो कॉलिंग रेशियो 1:5 में कर दिया गया है, ठीक है। ये भी गेट 25 स्कोर के थ्रू हमारे पास निकल करके आया था रिक्रूटमेंट, और सेम सारे कैटेगरीज यहां पर भी रखे गए थे। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने थे डाटा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने थे। और एक्चुअली जो हमारे पास जो वेन्यू रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, मैं पहले ही आपको क्लियर कर दे रहा हूं। जो वेन्यू हमारे पास रहता है, जो इनका हेड ऑफिस है हमारे पास में है, वहीं इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारे पास होता है कलकत्ता में, ठीक है ना। और अरेंजमेंट आपको खुद करना होता है, ठीक है। और आपके पास में हाँ, वो आपको कुछ भी पे करने वाले नहीं है। अरेंजमेंट ऑफ द ट्रेवल एंड स्टे विल इन एडवांस सो एज टू रीच द वेन्यू टाइम, ठीक है ना। आपको खुद ही अरेंजमेंट करना होगा ट्रेवल का भी और आपको रुकने का भी। कोई भी आपको फेयर पे करने वाले नहीं रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। ओरिजिनल्स आपको सारे के सारे लेकर के जाने जो कि मेंशन किए गए हैं हमारे पास में। उसके बाद आपका सक्सेसफुल कंप्लीशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा तो आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट देंगे, ठीक है ना। और वो भी हमारे पास एक्चुअली क्या होगा, वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपका सक्सेसफुली हो जाता है, फिर से एक फाइनली मेरिट लिस्ट तैयार होगा जो हुए हैं या फिर नहीं हुए, उसके बेसिस पर आपको जो है ना एक आपका अपॉइंटमेंट ऑफर लेटर वो देने वाले हैं। चलो, तो अब हमारे पास में आता है, साफ लिखा गया नो ट्रैवलिंग अलाउंसेस विल बी पेड अटेंडिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कुछ भी आपको देने वाले नहीं है वो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई भी आपको वो टीए नहीं देंगे, ट्रैवल अलाउंस नहीं देने वाले हैं। अब आती है कैटेगरी हमारे पास में कट ऑफ की बात, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देख सकते हैं हमारे पास में, ठीक है, तो हमारे पास लास्ट जो हमारे पास समय हुआ था 2025 के लिए, ठीक है, जो कट ऑफ मार्क्स था हमारे पास ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 3 स्पेशल कैटेगरीज के लिए हमारे पास रिक्रूटमेंट हुआ था। मैकेनिकल में हमारे पास ये कट ऑफ था, ठीक है, ओबीसी एससी में कट ऑफ ये था, एसटी में कट ऑफ हमारे पास ये था, इलेक्ट्रिकल में हमारे पास कट ऑफ ये था, सिविल एंड सीएआई में कट ऑफ हमारे पास में ये था, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप्ड के अंदर भी कट ऑफ यहां पर मेंशन किया गया है। फिजिकली हैंडीकैप्ड के अंदर कट ऑफ हमारे पास स्कोर ये रखा गया था, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आपको दिख रहा है ये स्पेशल ब्रांचेस और स्पेशल कैटेगरीज के लिए था रिक्रूटमेंट गेट 25 के थ्रू। इसके अलावा प्रीवियसली रिक्रूटमेंट हमारे पास पहले भी ओपन हो चुका है, वो है हमारे पास में किसको, वो है हमारे पास गेट 23 के थ्रू। गेट 23 के थ्रू इसका रिक्रूटमेंट ओपन हुआ था और उस टाइम भी कट ऑफ हमारे पास में जो गया था वो आपका लगभग इसी रेंज के आसपास में था,
चलिए अब उसकी तरफ आपको लेकर चलते हैं कि हमारे पास जो गेट 23 के थ्रू रिक्रूटमेंट ओपन हुआ था वहां पर नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास में, ठीक है, बाकी हमारे पास वहां पर एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट ओपन हुआ था। दामोदर वैली कारपोरेशन एक्चुअली में क्या करता है, 2 फेजेस में रिक्रूटमेंट ओपन करता है, जैसे कि अभी किया गेट 25 के लिए, पहले स्पेशल कैटेगरीज के लिए कर लिया, बाकी ब्रांचेस के लिए कर लिया। अभी जो ओपन किया उसने वहां पर सारी कैटेगरीज के लिए है, लेकिन ब्रांचेस सिर्फ 2 ही हैं, माइनिंग एंड केमिकल, आईटी के लिए भी है हमारे पास। तो इस तरह से रिक्रूटमेंट 2 फेज में ओपन करता है दामोदर वैली। तो 2023 में रिक्रूटमेंट ओपन हुआ था वो भी सभी ब्रांचेस के लिए ओपन हुआ था, और उस टाइम भी हमारे पास जो पोस्ट थी वो काफी बाकी ब्रांचेस में काफी अच्छी खासी थी। लेकिन जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमारे पास अगर मैं बात करने जा रहा हूं तो हमारे पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी एंड आईएन, ठीक है, वहां पर जो हमारे पास कट ऑफ स्कोर गया था, एक्चुअल कट ऑफ स्कोर है जिसपे कॉलिंग हुई थी, मैकेनिकल में 55.67 मार्क्स में गेट 23 के थ्रू बता रहा हूं मैं, ये जो कॉलिंग थी हमारे पास ओबीसी में 51 मार्क्स पे, एससी में 38.33, 34.33 एसटी में, और ईडब्ल्यूएस में 50 मार्क्स पे कॉलिंग थी, ठीक है। मैकेनिकल में काफी लो स्कोर में हमारे पास में कॉलिंग यहां पर होती है, काफी लो स्कोर में। इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारे पास इस स्कोर में हमारे पास में कॉलिंग थी, और ईसी एंड आईएन के अंदर हमारे पास इस स्कोर में हमारे पास कॉलिंग की गई थी, ठीक है ना। और वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं हमारे पास दूसरी ब्रांचेस के अंदर, तो दूसरी ब्रांचेस के अंदर ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर भी हमारे पास आईटी एंड केमिकल के बारे में बात हो रही है। आईटी की हमारे पास गेट 23 के थ्रू कोई वैकेंसी निकल करके नहीं आई थी। ओबीसी नॉन क्रिमिनल में 63 मार्क्स पे कॉलिंग था, एससी में 45.33 में, एसटी में कोई वैकेंसी नहीं थी, और ईडब्ल्यूएस में 63 पॉइंट्स पे हमारे पास कॉल आई थी, ठीक है ना। वहीं अगर मैं केमिकल की बात कर रहा हूं तो केमिकल की वैकेंसी तब भी नहीं आई थी हमारे पास, बाकी कैटेगरीज में जनरल को छोड़ करके, मतलब गेट 23 के में भी, और अभी भी हमारे पास जो वैकेंसी आई है उसमें भी हमारे पास केमिकल की केवल 2 वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास सॉरी 1 वैकेंसी है, लास्ट जो वैकेंसी आई थी यहाँ पर 2 वैकेंसीज थी। गेट 23 में जो हमारे पास वैकेंसी निकल के आई थी तब 2 वैकेंसी थी, और इस बार हमारे पास सिर्फ 1 वैकेंसी हमको दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे अनरिजर्व में जो हमारे पास कट ऑफ गया था 61 मार्क्स पे हमारे पास कॉलिंग थी जनरल कैटेगरी के अंदर में, ठीक है। तो आप अगर आप फिलअप करना चाहते हैं, अगर आप कैटेगरी के अंदर आते हैं, अगर आप केमिकल में फॉर्म अगर फिलअप करना चाहते हैं तो आपको अनरिजर्व से ही फिलअप करना होगा, आपको कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, 1 पोस्ट के लिए हमारे पास कट ऑफ, 2 पोस्ट के लिए कट ऑफ हमारे पास 2023 में ये गया था, ठीक है। लेकिन इस बार हमारे पास अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे, अगर लोग अगर थोड़ा सा जागरूक होते हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अगर भरते हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कट ऑफ लगभग इसी के आसपास रहेगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा ऐसा हाई जाने वाला नहीं, बिकॉज 2023 के अंदर भी हमारे पास कट ऑफ अच्छा खासा था। सोच के देखिए ना, गेट 2023 में केमिकल कट ऑफ कितना गया था, 30+ मार्क्स था हमारे पास में, ठीक है। वहां पर हमारे पास जनरल में इस कैटेगरी में अगर कॉलिंग आई थी तो सोचने वाली बात है। तो हमारे पास अगर इस बार अगर हम बात करें गेट 25 में, तो गेट 25 में तो कट ऑफ हमारे पास बहुत कम है, तो 61 मार्क्स पर अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में क्या है, आपके पास अच्छे खासे लोग आपको मिल जाएंगे, मतलब कि हम अगर बात करें लगभग टॉप 100 के आसपास के लोग आपको मिल जाएंगे, और उससे भी नीचे के लोग आपको मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज ये है कि आपके पास जो टॉप स्कोरर हैं उनका मैक्सिमम जगह कहीं ना कहीं हो चुका है। गेट 25 के रिक्रूटमेंट पहले ही ओपन हो चुके हैं, तो जितने भी टॉप परफॉर्मर्स हैं ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं जा चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास अगर स्कोर अगर जैसे कि यहां पर 61 मार्क्स पे तो हमारे पास में काफी ज्यादा लोग नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें अब गेट 25 में जहां पर 1 वैकेंसी है, वहां पर 1 वैकेंसी है, लेकिन अगर बाई चांस बाकी कैटेगरी वाले भी अगर दूसरे कैटेगरी में अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहां पर, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाला है, बिकॉज अगर भीड़ अगर ज्यादा हो जाएगी तो फिर कट ऑफ आपका बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो इसी के आसपास कट ऑफ आपका रह सकता है। अभी गेट 2025 के थ्रू जो रिक्रूटमेंट निकला है 1 पोस्ट के लिए, केमिकल के अंदर बात कर रहा हूं मैं, बाकी किसी भी अदर कैटेगरी के लिए हमारे पास कोई रिक्रूटमेंट लास्ट भी ओपन होकर के नहीं आया था, जैसे इस बार भी ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको कन्वे कर रहा था, ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा था दामोदर वैली कारपोरेशन लिमिटेड का लास्ट का कट ऑफ गेट 25 के लिए जो बाकी ब्रांच के लिए था, एंड गेट 23 का कट ऑफ जो कि मैंने आपको यहां पर बताया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां से काफी कुछ आपको हेल्प मिलने वाली है, और यहां से अब अगर प्लान कर सकते हैं आपका अगर मार्क्स अगर इसके अराउंड हैं, मैं ये कहूंगा कि आपके पास अगर जनरल कैटेगरी में 55 मार्क्स भी हैं, अगर गेट 25 में अगर आपको ऑफर है, ठीक है, मन है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 300 रुपए की बात है, ठीक है। यू नेवर नो कि आपके साथ में क्या होने वाला है इन फ्यूचर, बिकॉज डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कोई इसके अलावा आपके पास कोई स्टेप नहीं है, ना कोई ग्रुप टास्क है, ना डिस्कशन है, ना कोई पीआई है, सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप चाहें तो फिलअप कर सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी जो भी रिक्रूटमेंट आपके लिए निकल करके आएगा वो नई इन्फॉर्मेशन आपको मेरे थ्रू ऐसी मिलती रहेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन विद कट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग इस चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।